नहीं, ये मनारा, ईशा और समर्थ ये तीनों मिलके बहुत ही डर्टी गेम खेल रहे हैं। ऑनेस्टली बहुत गंदे तरीके से वो पोर्ट्रे हो रहा है। मनारा के बारे में बहुत राय चेंज हो गई क्योंकि मुझे लगता था कि उसको समझ नहीं आती कुछ भी चीज़, बट उसको सब समझ में आता है। शी इज लुकिंग सो इरिटेटिंग, आई एम टेलिंग यू। ये क्या कर रही है? मैंने कल भी देखा जब आयशा उससे बात करने आई कि चलो इफ समवन इज कमिंग टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मतलब क्या प्रॉब्लम है इसका? 2014 में आई ब्रोक अप विथ हिम एंड ही इज सेइंग कि मैं तो वेट कर रहा हूँ, 13 साल हो गए। बेवकूफ है क्या? अक्ल कम है? जब मैंने तुझसे ब्रेकअप कर लिया उस टाइम तो वो वेट कर रहा हूँ मतलब क्या होता है? पता है ना बिग बॉस में लव एंगल वर्क करते हैं, बिल्कुल। तो सेम दोनों यही कर रहे, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे, तो उसमें मुनव्वर का गेम तो बहुत गिर चुका है। एंड आई एम वेरी हैप्पी आई सॉ यस्टरडे, क्योंकि मुनव्वर मेरे को शुरुआत से बोलते आया है ऐश्वर्या का कोई गेम नहीं है, गेम नहीं, और कल सभी लोगों ने उसको बोला कि मुनव्वर का कोई गेम नहीं है, तो इट्स कर्मा। Hello everyone, welcome to E Times. I'm Vijay Tiwari and today I'm in conversation with Aishwarya Sharma, who's Big Boss 17 sensation, and she's joining us for an exclusive interview. Thank you Aishwarya for joining us. थैंक यू विजया। So first of all, how's life? घर पे आए, अपने मटर पनीर से मिले होंगे। क्या था मतलब खतरों के खिलाड़ी के बाद तो एक वार्म वेलकम, एक लैविश वेलकम, ग्रैंड वेलकम मिला था, बट इस बार नील नहीं थे। हाँ, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू कम आउट सो सून, और उनके लिए भी सरप्राइज था क्योंकि जब उनको बोला गया कि उनको ऐसा लगा था कि नील आने वाला है पहले। अच्छा। हाँ, सो दे वर वेटिंग फॉर नील कि नील आ रहा है, और उनको जब पता चला मैं आ रही हूँ तो दे वर शॉक्ड कि ओह ये क्या हो गया। मतलब ऐसा कभी सोचा ही नहीं था हमने, बिकॉज ऐश्वर्या इज फाइटिंग 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 अंदर, तो शायद वो अंदर ही रहेगी और नील बाहर आएगा, क्योंकि नील इज ऑलवेज लाइक बहुत एक काम एंड कंपोज्ड पर्सनालिटी की, बहुत हमेशा बिग बॉस ने भी बोला है सुलझा हुआ कंटेस्टेंट। सो हाँ, ही इज़ लाइक दैट, और ज़्यादा लफड़ों में पड़ता नहीं है वो। तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नील ही बाहर आएगा। इवन माई टीम वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग हिम टू कम आउट, और जो एविक्शन हुआ वो वोट के बेसिस पे नहीं हुआ, वो रूल ब्रेकिंग के हाँ बेसिस पे हुआ। सो रूल ब्रेकिंग में नील और मैं आई थिंक सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन थे घर में, कि ये सब चीज़ें हम अवॉइड ही करते थे। स्पेशली मैं, मुनव्वर और नील, हम तीन लोग तो मैं बोल सकती हूँ कि हम लोग कभी रूल ब्रेक नहीं करते थे। इवन रिंकू जी ऑल्सो कॉन्शियस थे, बहुत कॉन्शियस, वेरी कॉन्शियस। एंड नील और मेरा ऐसा ही है कि इफ समवन हैज सेड समथिंग कि ऐसा नहीं करना है, तो हम लोग अवॉइड ही करते एक प्रोफेशनल लेवल पे कि नहीं यार, इट इज़ नॉट अलाउड। अनटिल एंड अनलेस तबीयत खराब होती थी तो येस हम लोग रेस्ट करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कभी नहीं रूल ब्रेक किया ऐसे इंग्लिश में बात करना, वो जो निकल जाती है इन जनरल, तो वो रूल ब्रेकिंग में था। बट कंपैरेटिवली अनुराग, उसने ज़्यादा रूल ब्रेक किए थे, तो उस बेसिस पे तो उस कैटेगरी में मैं नहीं आती, और ईशा ने अपना गेम खेला उधर। तो हाँ, तो उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने आपको घर पर देखा? तो और आप थोड़े कॉन्शियस थे क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के अंदर झगड़े हो रहे थे, तो आई एम श्योर उन्होंने भी देखा होगा, तो एक आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि हाउ वुड दे रिएक्ट। नहीं, मैंने इतना ज़्यादा माइंड नहीं किया उस चीज़ को। मुझे ये वहाँ पे लगा था घर के अंदर जब झगड़े हुए थे, और जब मुझे फीडबैक मिला था, जब डांट पड़ी थी मुझे, तो तब मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मम्मी पापा देख रहे होंगे तो वो मेरे बारे में पता नहीं यही सोचेंगे कि ये कैसी लड़की है, इसने ऐसा ये कर दिया वो कर दिया। देन मैंने उसी टाइम नील को बोला था कि वाई यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ, तू घर में तू ऐसा नहीं रहता है, तू यहाँ पे ऐसा है। सो मुझे भी थोड़ा अजीब हो गया कि तू घर पे हम लोग लड़ते हैं, हम दोनों तरफ से लड़ते हैं, बट यहाँ पे तू चुप हो गया है, तो उसमें मैं तो ऑब्वियसली गलत दिखने वाली हूँ, आपने कहा। हाँ, तो यही चीज़ वहाँ पे आ गई थी कि मैंने बहुत इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि नील को ना लोगों के सामने झगड़ा करना नहीं पसंद, वो वहाँ पे चुप रह जाता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि होंगे अपसेट, बट ऐसा कुछ था नहीं। और मम्मी इमोशनल हो गई थी जब मैं घर आई। सो हाँ, ऑब्वियसली। सो वही था कि, और रात में मैं सुबह 4 बजे आई थी वहाँ से तो थोड़ा सा वैसा ही था, और फिर सो गए थे वो, पर मैं पूरा दिन नहीं सोई थी, सुबह से लेके पता नहीं 2 दिन नहीं सोई मैं, क्योंकि नेक्स्ट डे भी मेरे इंटरव्यूज वगैरह लाइन अप थे, सो आई डिडंट स्लीप। सो यू नो, जब वो डिसीजन हुआ और उसके बाद भी आपका अभी भी जिक्र हो रहा है घर में कि कैसे ऐश्वर्या का एविक्शन जो था वो अनफेयर था, एंड इनफैक्ट अंकिता और आपको हमेशा यू नो एक दूसरे के अगेंस्ट रखा जाता था हर चीज़ में, लेकिन उन्होंने भी माना कि रूल्स सबसे ज़्यादा अनुराग ने ब्रेक किए थे और उसके बाद उन्होंने खुद ने ब्रेक किए थे, तो आपका नाम कहीं आता नहीं था दूर दूर तक।
तो आपको लगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे वो लोग भी ये मान रहे थे कहीं ना कहीं कि आपका इविक्शन अनफेयर था? अगर मेरी जगह अंकिता का नाम भी आता तो मैं भी सेम चीज़ बोलती कि नहीं, अंकिता नहीं थी उस चीज़ में, क्योंकि इट वाज वेरी क्लियर कि किसने रूल्स ब्रेक किए हैं। क्योंकि एक बार अंकिता ने भी अनुराग को नॉमिनेट किया था, क्योंकि उनका वो जो तरीका था, एक बोलते ना कि एक घमंड दिखा था उस चीज़ में, एरोगेंस था कि हाँ वैसे भी बॉटम 2 में तो कोई और ही लोग थे, समथिंग ही सेड, तो शी नॉमिनेटेड हिम दैट टाइम। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि हाँ उसने अनुराग को नॉमिनेट किया, और उनको भी पता है कि किसने रूल ब्रेक किए। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा रूल तो अंकिता ने भी ब्रेक किए हैं, जो बाहर के इंफॉर्मेशन जिन्होंने ली, वो आई थिंक वो दिखाया नहीं गया उसमें, बट बाहर के इंफॉर्मेशन लेना इज़ द बिगेस्ट थिंग एवर। तो वो भी आती है रूल ब्रेक में। तो बट आई डोंट अंडरस्टैंड ईशा, क्योंकि अभी उसने मुझे निकाला, अभी उसके बाद अंकिता को रास्ते से हटाने की सोच रही है वो। yes. और अंकिता ने कहीं ना कहीं ये डिकोड भी कर लिया है कि इनका एक हफ्ता किसी के साथ बिगड़ता है तो शी गोज अगेंस्ट दैट पर्सन। और ईशा मेरे साथ शुरुआत से थी, शुरुआत में जो अंकिता और इनका ग्रुप था, जब बिग बॉस ने खुद ने पेट प्रोजेक्ट्स बोल दिया था उनका, बिकॉज शी वाज लाइक फॉलोइंग हर फुटस्टेप्स एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद वो मुझसे उन्होंने दोस्ती की, फिर काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी और ईशा की। बस हाँ एंड में लास्ट वीक में हमारे कुछ अनबन हुई, बट उसकी वजह से अगर वो मुझे रूल ब्रेकिंग पे निकाल रही है तो शी इज़ एन इडियट टोटली मेरे ख्याल से, क्योंकि आप फिर बहुत अनफेयर गेम खेल रहे हो। आई थिंक उसने आगे उसमें भी जब नॉमिनेशन प्रोसेस हुई उसमें भी उसने चीटिंग की, उसमें भी उसने समर्थ को आगे रखा, और नाउ डेज आई एम वॉचिंग कि बहुत गलत तरीके से खेल रहे हैं समर्थ और ऋषा दोनों। वो बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट कर रहे हैं अभिषेक को, और वो इट्स वेरी विजिबल, स्पेशली समर्थ बहुत गंदे तरीके से, बहुत ज़्यादा बुलिंग हो रही है। वो ईशा को किसेस कर रहा है अभिषेक के सामने जानबूझ के, और बहुत अजीब चीजें बोल रही कि तेरा हाँ पापा रो रहे थे, तेरे तो हाथ उठाया तो अच्छी बात है। आई वाज सो शॉक्ड टू वॉच इट यस्टरडे, आई वॉच्ड दैट एपिसोड। तो मुझे लगा कि क्या कर रहे हैं यार, ये बेवकूफ़ी है। तो ये अभी जो एक गैंग बन गया है कि नील, मुनव्वर, अभिषेक, इनफैक्ट अनुराग ने भी ज्वाइन कर लिया वो एक तरफ, और मनारा, ईशा और जिस तरीके से समर्थ मिलके सबको बुली कर रहे हैं कि आते जाते हर किसी को पोक करते रहना, भले ही वो रिंकू जी ही क्यों ना हो। आपका क्या कहना है कि ये गेम बहुत ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं? नहीं, ये मनारा, ईशा और समर्थ, ये तीनों मिलके बहुत ही डर्टी गेम खेल रहे हैं ऑनेस्टली। बहुत गंदे तरीके से वो पोर्ट्रे हो रहा है। और मनारा क्या कर रही है, मैं मतलब मुझे अच्छी लगती थी वो बहुत, मतलब मैं उसके साथ ही थी शुरू से, बट थोड़े दिनों से मेरे निकलने के थोड़े दिन पहले से मुझे बहुत अजीब बिहेवियर लगा। मैं उससे बात करने की भी कोशिश कर रही थी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। शी वाज लाइक व्हाई शी इज डूइंग दैट। बहुत वियर्ड बिहेवियर था उसका, तो मैंने बात करना ही बंद कर दिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। अगर मैं, होता है ना कि तमीज से बात कर रहे हो, सामने वाला आपको ऐसे बात करता है, फिर आप सामने से सेम रिप्लाई करते हो, तो आप ही गलत लगते हो। वो पॉइंट कोई नहीं देखता कि सामने वाला किस तरह से बात कर रहा है। तो ऐसे में मुझे बहुत मिसअंडरस्टूड किया गया है कि हाँ ऐश्वर्या तो बदतमीज है, बट ये कोई क्यों नहीं देखता कि सामने वाले ने किस तरीके से बात की। तो मेरे केस में बहुत बार ऐसा हुआ है। बट आपका जिस तरीके से प्रोजेक्शन होकर आया सामने कि आप रूड हैं, आप कुछ लोगों ने तो ये भी चीज़ें बोली कि हस्बैंड से बात करने का तरीका नहीं है, हमने कभी नहीं देखा कि कोई वाइफ हस्बैंड के साथ ऐसे बात कर रही है। बट सलमान ने जब वीकेंड के वार पे बोला था कि विकी भी उसी तरीके से अंकिता के साथ बात करते, वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता। आपका क्या कहना है? वो तो बहुत हाईलाइट हुआ है, वो तो सबको दिखा है कि विक्की ने हाथ वाथ भी उठाया है अंकिता पे, और अंकिता ने नोटिस भी किया है। शी सेड कि वो घर वालों ने नहीं देखा होगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपन्स बिटवीन कपल्स, बट उनका मैं नहीं बोल सकती, मैं अपना बोल सकती हूँ जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि मेरी और नील की इक्वेशन क्या है। मेरा घर के मामले में नहीं था, मेरा सोशल मीडिया पे कहना था कि जिस तरीके से आपके इमेज को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था कि आप रूड हैं या ये वो, विकी को कहीं ना कहीं वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है कि अरे वो हमेशा अंकिता इरिटेटेड रहती है और वो गेम खेलना चाहता है, उसे गेम खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए एक वो उनको पास मिल जाता है। लेकिन आपको प्रोजेक्ट कर दिया गया कि आप रूड हैं, एरोगेंट हैं, लेकिन वहां पर भी सेम चीजें हो रही हैं अंकिता के साथ, रूड बिहेवियर एक्चुअल में हो रहा है। आप लोगों के तो दो, बट मैंने अंकिता की तरफ से भी देखा है रूड बिहेवियर। आई हैव आल्सो सीन बिकॉज़ आई वाज इन द हाउस
वो जैसे जिस तरह से बात करती थी तो मैंने वो भी देखा है, बट मेरे और नील के केस में ऑब्वियसली मैं लगूंगी क्योंकि नील ज़्यादा बोलता नहीं था। हाँ। और वो चुप हो जाता था क्योंकि दूसरों के सामने उसको बात नहीं करनी है। Right. तो हाँ, मेरे केस की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मैं ज़्यादा बोलती हूँ, ये मुझे भी पता है, और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जो मुझे लगता है वो मेरे मुंह से निकल जाता है, एंड इट साउंड सो रूड एंड एरोगेंट। और एक तरफ अगर मेरे हस्बैंड की बात की जाए तो बहुत शांत इंसान है ऐसे, बट हाँ, ही डजंट वांट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक अबाउट आवर झगड़ाज एंड एवरीथिंग। और विक्की अंकिता का तो मुझे बहुत अजीब ही लगता है, उनका समझ नहीं आता। कल के एपिसोड में ही मैं देख रही थी, कुछ विक्की ने कमेंट किया, हाँ इसको ऐसा बोल दोगे तो ऐसा हो जाएगा। हमारे बीच में से ताना वाना नहीं होता, यू नो, नील और मेरे बीच में तानाबाजी नहीं होती कि ऐसा वैसा ये वो। कुछ होता है, अगर गुस्सा आता है तो मैं बोलती हूँ, नहीं होता वो ज़बरदस्ती आउट ऑफ नोवेयर निकालने का कोई मतलब नहीं होता। वो देखा मैंने तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो वो उनका इक्वेशन है, क्या है क्या नहीं वो मुझे भी नहीं पता यार। मैं तो इतना अच्छे से भी नहीं जानती थी उनको। हाँ, एक रियलिटी शो साथ में किया है, एक दो बार उनकी पार्टीज में गए, अपार्ट फ्रॉम दैट हम वी नेवर लिव्ड विद देम। तो हमको उनकी पूरी हिस्ट्री या जियोग्राफी पता नहीं कि क्या है, कैसे रहते हैं, कैसी बातें करते हैं। जो सामने है वो दिखा, बस दैट्स इट, इतना पता। घर के अंदर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ जब पता चली, उनका बिहेवियर पता चला, तो बहुत अजीब भी लगा। स्पेशली विक्की का बिहेवियर बहुत अजीब लगा कि ये मतलब आई डोंट नो वो ऐसे क्यों करता है। और हाँ, डोमिनेटिंग भी लगा, वो मेरा भी लगा है डोमिनेटिंग, एंड बट आई डोंट कंट्रोल नील, ऑनेस्टली आई डोंट नॉट, एंड ही इज नॉट द पर्सन वो कंट्रोल हो जाए मुझसे। वो खुद ही बोलता है मैं किसी से कंट्रोल नहीं होता हूँ। जस्ट बिकॉज ही डजंट स्पीक दैट डजंट मीन कि मैं वो कंट्रोल हो रहा है मुझसे। वो उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा, उसको जो करना है वो कर रहा है, सो दैट्स हिज चॉइस। विक्की और आपका जो रिश्ता था वो लव हेट का मैं बोलूंगी, लव कम रेशियो, लेकिन ये था कि जब आप मूड में होती थी तो आप उनकी खिंचाई भी बहुत करती थी। मैंने तो बहुत खिंचाई करती थी। तो मतलब क्या कहना चाहोगे कि ये जो इक्वेशन था कि वो आपकी मस्तियां ले भी लेते थे काफी बार, कि वो मतलब एंजॉय करते थे जब आप उनको छेड़ती थी? तो नहीं छेड़ना, तो मतलब वो स्टार्ट करते थे और ऐश्वर्या जी क्या चल रहा है और ऐसा, तो वो हमेशा बात करने की कोशिश करता था। क्योंकि विक्की का पता है एक नेचर ऐसा है कि वो झगड़ा करेंगे फिर सॉर्ट करेंगे। तो एक होता है ना कि झगड़ा करने के बाद डिफ्यूज करो तो हमारा नाम नॉमिनेशन में नहीं आएगा। सो इट्स हिज बिहेवियर इन द हाउस कि हाँ ठीक है, चलो अपने को तो रिश्ते बनाने हैं, हम सबसे नॉर्मल कर लेते हैं। तो ही ट्राइज टू डू दैट, पर मैं हमेशा क्लियर रहती थी, इधर दाल नहीं गलेगी विक्की भैया, सोचना मत। हाँ, बात करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत पूछने की भी कोशिश करते थे किससे रिश्ते बन रहे, मतलब मैं क्यों बताऊँ। तो हमेशा मैं उसको ऐसे जवाब देती थी। तो आई थिंक मैंने ये भी सुना है कि अंकिता को प्रॉब्लम हो गई थी जब उसने मुझसे बात भी कर ली थी और ऐश्वर्या जी, तो फिर उन्होंने बोल दिया था कि तू क्यों बात करता है, वो इतनी बदतमीजी से उससे बात करती है, तू क्यों करता है। तो आई थिंक उस बीच में भी उनका ऐसा हो गया था। मतलब मैं नहीं बात करती उनसे, भाई वो बात करते हैं। सो उनका है जो है। बाहर आने के बाद आपने क्या एपिसोड्स देखे, किसी के बारे में राय चेंज हुई आपकी? मेरी मनारा के बारे में बहुत राय चेंज हुई, क्योंकि मुझे लगता था कि उसको समझ नहीं आती कुछ भी चीज़, बट उन्हें सब समझ में उसको सब समझ में आता है। शी इज लुकिंग सो इरिटेटिंग, आई एम टेलिंग यू। ये क्या कर रही है? क्योंकि उस दिन जब वो क्रिसमस वाले दिन हम लोग बाहर बैठे थे गार्डन में, वीकेंड के बार वाले दिन, और वो बाथरूम में घुस गई मुनव्वर के पीछे। एंड शी, मैंने तो उससे डायरेक्टली पूछ लिया था कि डू यू हैव एनी फीलिंग्स फॉर मुनव्वर। अंकिता ने भी पूछ लिया, कितनी बार पूछा है मैंने उसे, 2 से 3 बार आई आस्क्ड हर, बट शी सेड कि नो आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर मुनव्वर। बट उनकी एक्शंस में नहीं दिखता। शी लुक्स सो डेस्परेट एंड शी इज बिहाइंड हिम सिंस आयशा केम इन द हाउस। इतना ज्यादा उसको टॉन्ट मार रही है, पीछे पड़ गई है, तो शी इज लुकिंग लाइक क्यों इतना डेस्परेशन है यार। बहुत अजीब लग रही है वो, बहुत ज्यादा अजीब। इनफैक्ट क्या आपको ऐसा लगता है कि कल बैठकर उन्होंने, कल का अगर एपिसोड देखा होगा, मनारा ने इतनी ज्यादा बुराई की है ना, मुझे भी लगा कि बेसिकली उन्होंने टर्म कर दिया कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। वो बाहर जाके अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो आयशा को बोलने की कोशिश कर रही थी। बट आज जब वो कटघरे वाला जो होने वाला है उसमें जाके वो हक कर रही है, सो आप समझ रहे हो, उसका समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है, व्हाट इज शी डूइंग, मतलब विथ मुनव्वर एंड विथ अदर पीपल। वो फ्लिपर है एक नंबर की, कभी किसके साथ कभी किसके साथ। अभी रिंकू जी को चिल्लाने लग गई सडनली, जबकि रिंकू जी ने मेरे सामने कितना समझाया है मनारा को, कितने अच्छे से बात करती हैं जब भी करती हैं।
एंड शी इज डिसरिस्पेक्टिंग एवरीबडी इन द हाउस। उसने मेरे साथ किया तो मेरा तो ऐसा हो गया कि जस्ट दूर से बात करो। उसने बोला था कि ऐश्वर्या मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने इट्स ओके मना रहा, जस्ट डोंट टॉक। क्योंकि मैंने कल भी देखा जब आयशा उससे बात करने आई कि चलो इफ समवन इज कमिंग टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैंने क्या प्रॉब्लम है इसका? इतना अजीब लगता है ना कभी कभी कि शी व्हाई शी इज बिहेविंग सो रूड विथ एवरीबडी। तो वो मुझे नहीं समझ आ रही, लड़की बहुत अजीब कर रही है। एंड ये भी ईशा समझ भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत ईशा को तो जब से वो बोला है ना सलमान सर ने, मैंने कॉल आउट भी की थी कि ईशा को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है इस चीज़ को लेके कि उसकी तारीफ हो गई। एक जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है तो उसके बाद आपको और हम्बल होना चाहिए। उसके बाद तो मतलब पता नहीं क्या हो गया ईशा को, वो अजीब बिहेव कर रही, बहुत ज्यादा वियर्ड हो गई है। हर चीज में बोलने लगी, जबरदस्ती गोंग बजा दिया दिखने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ऑफ लगा उसके मैटर में। ट्रू। मुझे बताइए ऐश्वर्या कि जब आप अंदर थी तो काफी लोगों ने आपके नाम का माइलेज भी उठाना चाहा। You must be knowing whom I'm talking about. आई थिंक हमको उस बारे में बात नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि इस इंसान को मैं तवज्जो देना नहीं चाहती। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ एक इंटरव्यू में, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप इट देयर। But what do you have to say कि आप शॉक्ड हुई जब आप बाहर आई और आपको ये पता चला I was कि इतने साल पुराना वाला बंदा कोई आके ये कहना की कोशिश कर रहा है कि आपने उनको चीट किया था या जो भी किया था। yes I was really shocked to know कि ये कहाँ से आ गया। मतलब why now? पहले क्यों नहीं आया अगर उसको इतनी प्रॉब्लम थी? और मैं बोल चुके एक इंटरव्यू में कि 2014 में आई ब्रोक अप विथ हिम एंड ही इज सेइंग कि मैं तो वेट कर रहा हूँ, 13 साल हो गए। बेवकूफ है क्या? अक्ल कम है? जब मैंने तुझसे ब्रेकअप कर लिया उस टाइम तो वो वेट कर रहा हूँ मतलब क्या होता है? तो और इतना झूठ बोला है उस इंसान ने कि मैंने फाइनेंशियली हेल्प की ऐश्वर्या को। मैंने भाई मेरे को कोई फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो बोला 1 लाख रुपीज़ मैंने कुछ पे किए हैं एक्टर प्रिपेयर्स के लिए। मैंने 25,000 की क्लास की थी, वो भी पार्ट टाइम था। और आपके डैडी हमेशा सपोर्टिव रहे तो एग्जैक्टली और मेरी फैमिली बहुत वेल टू डू है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी से पैसे लेने की। और पता नहीं उसका क्या है क्या नहीं है। वो खुद के लिए तो ट्राई नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली यही तो मैंने बोला कि उसको समझ में आ गया कि बिग बॉस में कौन कौन आ रहा है, एक्सेस आ रहे हैं, तो मैं एक चलो इंटरव्यू दे देता हूँ, मैं कॉल आउट करता हूँ इस चीज़ को। और कितना सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है जो झूठ बोल रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया व्हेन आई वाज इनसाइड द हाउस। अगर उसको इतना ही प्रॉब्लम थी, इतना ही था, तो मेरे जाने से पहले आता ना, जाने से पहले इंटरव्यू देता, या फिर खतरों के खिलाड़ी में आता, या गुम है किसी के प्यार में आता, मेरी शादी में आता। क्यों नहीं आया तब? मेरा रोका इतना बड़ा न्यूज़ बन गया था जब लोगों को पता नहीं था कि नील एंड ऐश्वर्या डेटिंग ऑल्सो, कि उनके रोके की न्यूज़ बाहर है, तो तब क्यों नहीं आया? तब आना चाहिए था। उससे पहले मेरे इतने प्रोजेक्ट्स आ गए, तब क्यों नहीं आए आप? बिल्कुल। तो वो अपने फायदे बस अपने फायदे के लिए लोग आ रहे हैं। जैसे आपने देखा समर्थ आया, वो तो चलो दे आर डेटिंग, एंड आयशा आई, राइट? मुनव्वर वाज डेटिंग नाजिला एंड ऑल, जिसके बारे में वो अंदर बात कर रहा था। आयशा ने फिर वो सब पॉडकास्ट किया, आई गॉट टू नो अबाउट दैट एंड इट वेंट वायरल। और उसके बाद उनकी एंट्री बिग बॉस में हुई। सो मतलब करना क्या चाह रहे हो आप? बेवकूफ समझते हो मेकर्स को भी? आपको लगता है जो अभिषेक ने कल क्रैक किया है कल के एपिसोड में, और मुनव्वर को बताने की कोशिश की कि इन्होंने खुद अपनी फ्रेंड को इंटरव्यू दिया, उसको वायरल किया, और फिर बिग बॉस में आके आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहे हो? तुझे गिल्टी फील करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे बीच में कोई कमिटमेंट था ही नहीं। व्हाट डू यू हैव टू से? कमिटमेंट नहीं था, यस। और दोनों की तरफ से मैं बोलूँगी, मुनव्वर एंड आयशा। मुनव्वर जब 2 महीने से एक ही लड़की के गुण गाए जा रहे हैं कि कैमरा पे जा के नाजिला के बारे में जो बातें बोल रहे हैं, एंड आयशा भी आई तो नहीं इसने ऐसा किया वैसा किया। आई डोंट नो उनके बीच में क्या रिलेशन था। आई गॉट टू नो कि ही वाज डबल डेटिंग। उसने उसको भी क्लैरिटी नहीं दी, नाजिला को भी क्लैरिटी नहीं दी, दोनों को वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर आप इसको बोलते हैं क्लोजर नहीं होना, आप अंदर जाने के बाद मतलब बोल रहे हो कि हाँ मैं ऐसा ऐसा है, जो भी मैं जा रहा हूँ बिग बॉस में, आपने नाजिला को भी सेम चीज़ बोली, एंड देन आप अंदर आने के बाद नाजिला कर रहे हो। और जब तीसरी लड़की आई अंदर, वो एक रेज में आई है कि हाँ मैं इसको बताऊंगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये वो। अंदर आने के बाद वो रोया गाया है ये सब कि नाजिला चली जाएगी, एंड सडनली उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है टूवर्ड्स आयशा। सो इज दिस योर गेम?
मुझे यही लगा कि ये तुम इतना नौटंकी क्यों कर रहे हो, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो, ही इज एक्टिंग। एंड सेम आयशा, वो ऐसा बोली मैं तो नहीं, मैं कोई भरोसा नहीं कर सकती हूँ। मैंने पूछ भी किया था उससे कि व्हाट्स योर स्टेटस नाउ विद मुनव्वर, बोले नो, तो मैं बाहर जाने के बाद नहीं मिलूंगी उससे। आई वाज लाइक कि करना क्या चाह रही हो, समझ ही नहीं आया मुझे कि दोनों। फिर समझ में आ गया कि दोनों एक्टिंग कर रहे हैं जस्ट शो के लिए, वो दिखाने के लिए एक लव एंगल चला रहे हैं कि हाँ यहाँ पे पता है ना बिग बॉस में लव एंगल वर्क करते हैं, बिल्कुल। तो सेम दोनों यही कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उसमें मुनव्वर का गेम तो बहुत गिर चुका है। एंड आई एम वेरी हैप्पी आई सॉ यस्टरडे, क्योंकि मुनव्वर मेरे को शुरुआत से बोलते आया है ऐश्वर्या का कोई गेम नहीं है, गेम नहीं, और कल सभी लोगों ने उसको बोला कि मुनव्वर का कोई गेम नहीं है, तो इट्स कर्मा। आई एम वेरी हैप्पी। बट अब उनके और नील के बीच में एक बॉन्डिंग हो रही है, नील इज वेरी सपोर्टिव, नील सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एक तरफ से बहुत ज्यादा बुलिंग हो रही है और बीच बीच में उनको भी टॉन्ट मारे जाते हैं समर्थ की नील तरफ को तो से। बहुत टॉन्ट, मुझे, मैं जब वहां पे थी आपने देखा होगा ईशा किस तरह से टॉन्ट कर, क्योंकि हम लोग है ना, हम इधर बैठे हैं और ये लोग इस सोफे पे बैठे हैं, सब सुनाई देता है हमको, जानबूझ के वो लाउड वॉल्यूम में बोलते हैं कि हाँ हाँ इनका तो ऐसा है, नील पास करेगा तो बोलते हैं कि देखो देखो ओबीडिएंट स्टूडेंट जा रहा है, बुब्बू बुब्बू ऐसा करती है ईशा। सो बुब्बू जंपसूट जो भी, मैं अगर कुछ कपड़े आए तो मैं नील को दिखा रही हूँ, वो देख जंपसूट आए, तो वो इमिटेट करके वो बोलने की कोशिश करी, बुब्बू जंपसूट। तो मतलब आप करना क्या चाह रही हो, इज दिस योर गेम ईशा? समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर फोकस करना है तो आप अच्छी चीज़ों पे करो। जब हमारी विक्की, मतलब जब शुरुआत में वो उन दोनों के साथ थी, उसने फिर अंकिता को रोस्ट किया, अंकिता को रोस्ट करने के बाद वापस से अंकिता की गैंग में शामिल हो गई, एंड देन चारों मिलके बुली कर रहे हैं, चारों अंकिता और ये सब मिलके बुली कर रहे हैं। अंकिता ने तो, मैं जब पास करी थी तो उसने ये भी बोल दिया था कि ये तो है ना बिल्कुल वो जो क्रूअल मदर इन लॉ होती है ना, उसके कैरेक्टर के लिए बहुत फिट बैठती है। शी सेड इट टू आयशा। तो मतलब आप करना क्या चाह रही हो? अगर आप पोर्ट्रे कर रही हो कि आप बहुत पॉजिटिव वुमन हो, बहुत पॉजिटिव लड़की हो, तो आपको तो ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए, पहली बात जी। फिर आप सामने वाले को बोलती हो कि आप बहुत बदतमीज हो, तो आप जो कर रही हो मेरा वही रिफ्लेक्शन है, जो आप मुझे जैसा बोलोगे मैं वैसा ही आपके साथ बिहेव करूंगी। तो मेरा और अंकिता का यही इक्वेशन है। शुरुआत में शी स्नैप्ड एट मी, उसके बाद मेरा भी वही, मैंने तुमसे बात करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे नहीं करना भाई, तुम हो कौन, तुमसे पंगे ही नहीं लेना मुझे। तुमने मुझे बोला ऐश्वर्या रहने दे तू, ऐसा बिहेवियर था उनका। फर्स्ट व्हेन शी स्नैप्ड एट मी, मैंने हंस के निकाल दिया, मैंने क्या पागल है यार, हाँ मैं हंस दी थी उस टाइम, मैंने क्या पागल है यार क्यों कर रही है ऐसा। तो उसके बाद शी केम कि यार तूने मुझ पे चिल्लाया, मैंने नहीं चिल्लाया, आपने मुझ पे स्नैप किया। बोल चल ठीक है भूल जाए, सारी चीजें तो होता रहता है ये वो। आपको लगता है कभी आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो पाएंगी? नो नेवर, नाउ तो बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती कि ठीक हो, और मैं कभी ठीक भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि उनके मन में मेरे लिए कुछ अच्छी चीज़ है नहीं, तो मैं क्यों ठीक करूँ जो है। अगर मुझे कोई इंसान अच्छा लगता है ना, तो मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के भी बोलूँगी कि आई रियली लाइक यू, जो मैंने मुनव्वर को बोला था शुरुआत में, आई रियली एडमायर्ड हिम। मैंने हमेशा ये नील से भी जब मैं बात करती थी तो मैंने यही कहा है कि बहुत स्मार्ट है मुनव्वर, और अच्छे से मतलब उसको सब पता है, क्योंकि ही हैज़ डन अ रियलिटी शो बिफोर। द वे ही स्पीक्स, जो शायरिया मुशायरे, उसको है थोड़ा नॉलेज, ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन। सो मुझे लगा कि हाँ चलो अच्छा है, और सुलझा हुआ लड़का और स्मार्ट बंदा लगता है। बट देन धीरे धीरे करके स्टार्टेड टारगेटिंग मी कि ऐश्वर्या का तो कोई गेम नहीं है, ऐश्वर्या का कुछ ये नहीं है, ऐश्वर्या का ऐसा नहीं। तो मैंने भी सोचा कि भाई तुम्हारा क्या गेम है? सबसे पहली बात, आपका तो कुछ भी नहीं है। कितनी बार फीडबैक्स मिले, आप बोरिंग दिख रहे हो, आप सिर्फ शायरिया मुशायरा कर रहे हो, आप फ्लैट लाइन हो, तो इट्स बेटर यू डोंट स्पीक। तो मैंने तो बोल भी रहा था कि जिनके घर क्या हाँ कांच के बने हो, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, मैंने ये भी बोला था। तो मुनव्वर आई थिंक वहीं बैठा था, और मैंने जानबूझ के भी बोला था, मैंने सुनो अब आपको लगता है ना कि आप अकेले स्मार्ट बंदे हो, तो फिर मुझसे पंगा मत लो। दैट वाज द रीज़न आई डिडंट गो इन हिज स्टैंड अप कॉमेडी शो। आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, तो डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी कि मैं आपके लिए कुछ करूँगी। खानजादी और आपके बीच में भी काफ़ी बातें हुई। एक वीडियो बाद में सामने आया बाहर, क्योंकि आप लोगों को भी अंदर पूरी बातें नहीं पता थी। अभी बाहर आने के बाद कुछ आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली है कि उनका जो एक्चुअली हेल्थ इशू था वो सच में था, शी वॉज नॉट लाइंग। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मेकर्स के पास भी वो कोई प्रूफ नहीं था, या उनके पास भी वीडियोस या रिपोर्ट्स नहीं थे,
तो वीकेंड के वार पे इस तरीके से प्रोजेक्ट हुआ कि शी वाज लाइंग अबाउट हर हेल्थ, अभी जबकि मैं वो 3.5 साल सच में वो व्हीलचेयर पे थी, हाँ, उनके डॉक्टर ने आके वीडियो रिलीज सी वी बिलीव्ड इन हर एट फर्स्ट। उसके बाद जब बिग बॉस ने बोला कि इनको कोई आराम करने के लिए बोला नहीं गया है, जो झूठ बोल के ये प्रोजेक्ट कर रही कि मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, वो सुबह उठती ही नहीं थी। वो हर बार बोलती थी कि मैं ड्यूटी करूंगी, मैं खाना बनाऊंगी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हाँ ठीक है आप बना लो मैं नहीं करूंगी। अरे भाई आप बोलती कुछ हो करती कुछ हो तो फिर इंसान का भी एक वो होगा ना। फिर बिग बॉस ने खुद ने बोल दिया कि ये झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ हमारी तरफ से नहीं बोला हमने। और जब आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो कौन बिलीव करेगा। और ऐसा ही होता है ना, शो में तो ऐसे ही होता है, जब सलमान सर या फिर बिग बॉस के थ्रू ये बोल दिया जाता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप दिख नहीं रहे हो, आपका तो कुछ गेम नहीं है, तो लोग उस पर हार करने लगते हैं, बिलीव करने राइट। लगते हैं। और हमने भी वही किया, वी बिलीव इन दैट, क्यों आपकी रिपोर्ट्स नहीं आई है। बट आई सपोर्टेड इन अ वे खानजादी को। जब भी वो अपसेट, वो एक्टिविटी में नहीं आई थी, वो रो रही थी, मैं चल भाड़ में जाए सारी चीज़ें, मैं जाके इसको लेके चलती हूँ बाहर। वो सब साइड में रख के आई वेंट टू हर, मैंने चल उठ ना यार, उठ जा, कोई बात नहीं, होता है। तो शी वॉज क्राइंग एंड शी हग्ड मी बैक ऑल्सो बाद में कि ऐश्वर्या ऐसे करके। पर बाद में उसका बिहेवियर वही, वो ड्यूटी नहीं करना, मतलब वो करती थी बट वो होता है ना कि अपने सहूलियत के हिसाब से करूंगी मैं आऊंगी बाद में आराम से चलते चलते। भाई लोग वेट कर रहे होते, क्योंकि आपको तो पता है वहाँ पे टाइमिंग का कितना ज़्यादा प्रॉब्लम था, बर्तन धो के दो और वो फिर टाइम पे दो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। तो खानजादी बीइंग खानजादी वो हमेशा वैसा करती थी, तो इसीलिए झगड़े होते थे। अब इतने रियलिटी शोज कर लिए हैं ऐश्वर्या ने, विल शी टेक अ ब्रेक फ्रॉम रियलिटी शोज एंड नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्ट्स, या फिर यू जस्ट गो विद द फ्लो? आई विल गो विद द फ्लो ऑनेस्टली, जो मैं हमेशा से करती हूँ। इवन बिग बॉस के घर में भी मैं आई वॉज गोइंग विद द फ्लो ओनली। जो अपॉर्चुनिटी आएगी हाथ में आई विल टेक दैट। काम को कभी मना नहीं करूँगी। तो फिलहाल तो मेरा यही गोल है कि जो है काम रुकना नहीं चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। एंड जिस तरीके से वीकेंड का वार पे सलमान ने आप लोगों को समझाया, व्हाट डू यू हैव टू से? आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने समझाया, उसके बाद मैंने कोई ऐसा झगड़ा नहीं किया है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरे और नील के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने खुद ने बोल दिया था, जब उनको भी बुलाया गया था तो उन्होंने खुद ने बोल दिया था कि दे आर मैच्योर इनफ टू हैंडल देमसेल्व्स। वाओ, अच्छा, दे वर इनवाइटेड? यस, उन्होंने बोल दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि उनको पता है कि उनके बच्चे लोग संभाल लेंगे, उनको ज़रूरत नहीं है हमको बताने की, हमने संभाल लिया। हमको पता है कि हम दोनों का प्यार हमारे झगड़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, वो प्यार दिखाया नहीं गया है शो में, जो लाइव में था मोस्टली। तो बिग बॉस एक शो है जो उसका फॉर्मेट ही है कि आपको हाईलाइट चीज़ें ही दिखाई जाएगी, जो मोस्टली झगड़ों पे कंसंट्रेट किया जाता है। तो दोज वर द थिंग कि हाँ झगड़ा कर रहे तो ओके, क्योंकि वही एग्जैक्टली यस, तो वही दिखाया जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि झगड़ा अगर 3 घंटे चल रहा होता है तो उसमें से भी 15 मिनट की फाइट आपको दिखाई जाएगी। तो बिट्स एंड कट्स एंड पता नहीं कहाँ से कौन सा चीज़ उठा के लगा दिया, तो वी डोंट नो। अरे यार ये तो मैंने बोला ही नहीं था, मतलब इसके पहले मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली, मैंने एक्सप्लेन किया था, वो क्यों नहीं आया? सो बहुत बार ऐसा होता है कि यार ये तो कुछ उल्टा ही हो गया, कुछ अलग ही प्रोजेक्ट हो गया। तो कहीं कहीं वो लगता है कि हाँ ठीक है, फिर अब क्या ही कर सकते हैं, इट्स नॉट इन आवर हैंड, वी वर तो इनसाइड, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बाहर की कि हम कैसे दिख रहे हैं। मुझे तो लगा था मैं तो बड़ी चुड़ैली लग रही होंगी। बट पीपल लव्ड यू, यू आर हैप्पी विद दैट? यस, आई एम वेरी हैप्पी। जब बाहर आके मुझे जब बोला ना, इवन टीम नहीं बोला कलर्स की कि ऐश्वर्या यू प्लेड रियली वेल, है रियली? मेरा ये रिएक्शन था, क्योंकि मुझे तो यही लगा कि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ घर में। मुझे क्योंकि खुद को पता था कि यस आई एम रेजिंग माई वॉइस और मैं एकदम सही बोल रही हूँ, मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ उस जगह पे, तो मैं क्यों पीछे हटूँ? राइट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी घर में कि हाँ आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैं तो अपने स्टैंड ले रही हूँ, भले मैं गलत देखूँ बट मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ, तो मैं सही हूँ। उन लोगों के नज़र का मुझे नहीं पता, बट बाहर आके जब पता चला तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी इस चीज़ की कि ओह थैंक गॉड, चलो अच्छा, कुछ तो अच्छा किया मैंने, ये मेरा कर्मा ही जो मैंने अच्छा किया। यू नो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था बातों बातों में कि अंकिता को पता था कि वो स्लैप वाला इंसिडेंट हुआ, बट शी स्टूड विद विकी एंड पहले उन्होंने नहीं माना, और अभिषेक को कहीं ना कहीं उन्होंने चुप कराया ये बोल के कि तुम मियाँ बीवी की बात को सबके सामने जा के कर रहे हो। बट बाद में उन्होंने अभी परसों के एपिसोड में
वो हिंट किया कि वो भी मम्मी पापा ने, घर वालों ने देखा होगा, आपको लगता है कि उनको एक थोड़ा स्टैंड लेने की ज़रूरत है विक्की के सामने और बोलने की ज़रूरत है दैट यू कांट ट्रीट मी लाइक दिस? शी शुड, बट एक्चुअली उन दोनों के अगर मैं बोलूँ ना रिश्ते में, तो मुझे दोनों ही कहीं ना कहीं फॉल्टी लगते हैं, राइट क्योंकि मेरे और नील के रिश्ते में तो मैं ही सबसे ज़्यादा फॉल्टी लगती हूँ क्योंकि मैं चिल्लाती हूँ, बट उन दोनों में दोनों का ही झगड़ा होता है और दोनों ही बोलते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ उन दोनों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो भी बोल रही है, ऐसा नहीं कि अंकिता चुप ही बैठ गई, बिल्कुल ही बेचारी तो नहीं है वो, बिकॉज आई हैव सीन ऑल्सो इन द हाउस कि वो इतनी बेचारी नहीं है जितना दिख रही हैं। बट विक्की भी तो बिल्कुल बेचारा नहीं है, वो भी दिखता ही है, उनका तो दिख ही रहा है बहुत ज़्यादा। बट मैंने एक बार ईशा से कॉन्वर्सेशन करते टाइम ये भी बोला है कि ना शी नीड्स लव, और उसको देना चाहिए वो प्यार, जो जिस चीज़ की अटेंशन वो ले चाहती है उसको एटलीस्ट प्यार देना चाहिए। क्योंकि उसने, अंकिता ने एक बार मुझे भी बोल दिया था बात करते करते कि यार मैंने विक्की को बोलती हूँ देख तू नील जैसा बन, नील कितना प्यार करता है ऐश्वर्या को। तो मैंने बोला था कि यार डोंट कंपेयर योर हस्बैंड विथ एनीवन, क्योंकि वो ना फिर वो चीज़ आ जाती है ना कि यार तो मेरे को कंपेयर कर रही है यार, क्योंकि मैं नील को कंपेयर नहीं करती हूँ किसी से, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कंपेयर करने की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है और नील को भी पता है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, इसीलिए तो वो मेरी साइड लेता है हमेशा। लोगों को क्या है, लोगों का तो बोलना है कि हाँ ऐश्वर्या चिल्लाती, बट नील नोस कि शी इज़ माई वाइफ एंड आई नो हाउ मच शी लव्स मी। उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। भले ही सलमान सर भी बोल रहे थे उस टाइम, तो नील ने भी बोला कि सर मैं झेल नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा गुस्सा लेने के लिए बैठी है और इसका गुस्सा लेने के लिए मैं बैठा हूँ। तो एक अंडरस्टैंडिंग है वो। यू आर ऑल्सो मैरिड, येस यू नो दिस थिंग। तो कपल्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो आई डोंट नो अबाउट विक्की अंकिता, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। मैंने तो बहुत कुछ सुना है उनके बारे में कि प्लान करके गए हैं अंदर की बहुत सारी चीज़ें, प्रेगनेंसी, एक सुशांत का टॉपिक एंड डिवोर्स का टॉपिक, सो बहुत सारी चीज़ें वो लोग प्लान करके गए हैं। मुझे नहीं पता उनका क्या है क्या नहीं है, बट उनको आई थिंक बैठ के अच्छे से बात करनी चाहिए इस बारे में, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, नॉट इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट हाँ वो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, पर ठीक है उनको। बट एक्चुअली ये नेशनल टेलीविजन पे आ रहा है तो पता नहीं कितने करोड़ लोगों के सामने बात गई है, तो एवरीबडी नोज। लास्टली कौन कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेंगी घर के बाहर? मैं बहुत कम लोग हैं जिनको देखना चाहूँगी, तो वो नाम ले लो तो बस मैं रिंकू जी और अभिषेक से ज़रूर मिलना चाहूँगी इन फ्यूचर, अपार्ट फ्रॉम These two. और जो निकल चुके हैं लोग जैसे जिग्ना जी हैं, नाविद है, सोनिया है, और कौन था, कांजादी तो नहीं सना भी नहीं। तो ये लोग हैं जिनसे मैं मिलना चाहूँगी। Thank you so much, Aishwarya, for taking out time and doing this, and it was lovely talking to you. Same here, thank you so much.